Subgroups. Let G steric be a group and H be a subset of the group G if H is itself a group under the same binary operation steric, then H is called a subgroup of G. इस definition में हम देख रहे हैं कि एक ग्रुप है G अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक और एक उसका सबसेट है H. अगर H जो कि सबसेट है ग्रुप G का, अगर H खुद भी एक ग्रुप हो सेम बाइनरी ऑपरेशन के तहत जो कि G का बाइनरी ऑपरेशन है, तो हम कहेंगे कि H जो है सब ग्रुप ऑफ G है. यहाँ दो चीजें नोट करने वाली हैं कि H जो कि सबसेट है G का, एक तो वो खुद भी ग्रुप हो, दूसरा ये है कि बाइनरी ऑपरेशन वही हो जो कि ग्रुप G का है. अगर बाइनरी ऑपरेशन जो है डिफरेंट हो जाता है तो वो सब ग्रुप नहीं कहलाएगा. आइए एग्जांपल्स देखते हैं इसकी. आपके पास एक ग्रुप है 1 -1, इसको आप H कह लें, सब ग्रुप ऑफ दिस ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. दूसरी एग्जांपल में देखिएगा, group of integers under addition is a subgroup of the group of rational numbers under addition. Group of rational numbers under addition is a subgroup of group of real numbers under addition. Group of real numbers under addition is a subgroup of group of complex numbers under addition. If H is a subset of a group G and H is a group under different binary operation than that of group G, then H is not called a subgroup of G. यहाँ पर हम वही बात दोहरा रहे हैं जो हमने पहले जिक्र की थी कि अगर H जो है वो सबसेट है ग्रुप G का और वो ग्रुप है, लेकिन उसका बाइनरी ऑपरेशन और है, ग्रुप G का बाइनरी ऑपरेशन और है, G का सब ग्रुप नहीं कहलाएगा. मिसाल के तौर पे देखिए कि आपके पास एक ग्रुप है 1 -1. ये ग्रुप जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन है. इसकी निशानी भी आप देख सकते हैं कि अंडर मल्टीप्लिकेशन हो तो आइडेंटिटी 1 होती है. अच्छा, दूसरा ग्रुप है सेट ऑफ इंटीजर्स. इसके एलिमेंट्स इनफिनिट हैं. अब इसके अंदर 0 मौजूद है. Z जो है वो ग्रुप होता है अंडर एडिशन. अब देखें कि जो H है वो सबसेट तो है Z का, लेकिन इसका बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, इसका बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है. तो लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि H जो है वो सब ग्रुप है Z का. H ग्रुप है, सबसेट भी है, और Z जो है वो ग्रुप है अंडर एडिशन. H जो है ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन. तो हम H को हम Z का सब ग्रुप नहीं कहेंगे. H is not a subgroup of set of integers. Trivial subgroups. Every group G has at least 2 subgroups E and G itself. हर ग्रुप के कम से कम 2 सबग्रुप्स जरूर होते हैं. एक तो वो सिंगलटन जिसमें आइडेंटिटी है, और एक ग्रुप G खुद. ये 2 सबग्रुप्स E and G, इनको ट्रिवियल सबग्रुप्स कहते हैं G का. फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक ग्रुप है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा. इसके 2 ट्रिवियल सब ग्रुप्स होंगे. एक तो वो जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी मौजूद है, और दूसरा ये ग्रुप खुद. इन 2 सब ग्रुप्स को ट्रिवियल सब ग्रुप्स कहते हैं. नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स. एनी सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप G अदर देन द ट्रिवियल सब ग्रुप्स E and G आर कॉल्ड नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स. एक ग्रुप के जो ट्रिवियल सब ग्रुप्स हैं E और G, इनको छोड़ के बाकी जितने भी सब ग्रुप्स होंगे उनको नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स कहेंगे. मिसाल के तौर पे आपके पास एक ग्रुप है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा. अब इसके जो ट्रिवियल सब ग्रुप्स हैं वो एक तो ये आइडेंटिटी ग्रुप हो गया, दूसरा जो है 1 -1 ये ग्रुप G इटसेल्फ, और नॉन ट्रिवियल जो होगा इन 2 सब ग्रुप्स को छोड़ के बाकी जो भी आप सब ग्रुप्स बनाएंगे वो नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स होंगे. मिसाल के तौर पे ये सब ग्रुप जो है ये नॉन ट्रिवियल है. थ्योरम. लेट G steric be a group, a non-empty subset H of G is a subgroup of G. G एक ग्रुप है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक,
और H जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है G का। तो ये जो H है ये सब ग्रुप होगा G का इफ एंड ओनली इफ अगर दो कंडीशंस फुलफिल होती हैं। एक ये कि अगर A और B कोई दो एलिमेंट्स हैं H के अंदर, लाजमन A स्टेरिक B जो है H में मौजूद होगा। और आपको याद है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। दूसरी कंडीशन ये है कि A जो है वो H में है तो उसका इन्वर्स भी H में होगा। ठीक है, A इन्वर्स जो है वो A का इन्वर्स है। अब ये हमने प्रूव करना है। प्रूव करने से पहले आप देखें कि इसमें इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है और वो ये कि H जो है वो सब ग्रुप होगा G का इफ एंड ओनली इफ ये दो कंडीशंस फुलफिल हो। तो इसका मतलब ये है कि पहले हम अज्यूम करें कि H जो है वो सब ग्रुप है G का और फिर उसको बेस बना के उसको उस सपोजिशन को लेके हम ये दो कंडीशन को फुलफिल करें और फिर कन्वर्सली सपोज करें कि ये दो कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं और फिर इन दो कंडीशंस की मदद से हम ये प्रूव करेंगे कि H जो है सब ग्रुप है G का। हम सपोज कर लेते हैं कि H जो है वो सब ग्रुप है G का। अब हमने शो करना है कि ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं। पहली ये है कि ए बी अगर H में हो तो A स्टेरिक B भी H में होगा। अगर A जो है वो H में मौजूद है तो उसका इन्वर्स भी H में होगा। सिंस H इज अ ग्रुप itself, so closure property holds and inverse of each element of H exists। चूंकि H जो है वो itself a ग्रुप है, वो खुद भी एक ग्रुप है। सब ग्रुप जो है वो ग्रुप भी होता है और सबसेट भी होता है G का। तो चूंकि H जो है वो ग्रुप है लिहाजा क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी और हर एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो पहली कंडीशन हमने ली है कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि फॉर एनी A B जो कि H में मौजूद हैं A स्टेरिक B भी H में होगा। तो ये पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी ये कि इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ H एग्जिस्ट। तो यहाँ से हम ये फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू H A इन्वर्स एग्जिस्ट इन H, तो ये दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। हेंस द प्रूफ। इस थ्योरम का एक हिस्सा तो प्रूव हो गया, अब हमने दूसरा हिस्सा प्रूव करना है। अब हम कन्वर्स लेंगे। हम ये सपोज कर लेंगे कि ये दो कंडीशन जो हैं ये होल्ड करती हैं। अब इन कंडीशंस को बेस बना के हम प्रूव करेंगे कि H जो है वो सब ग्रुप है G का। कन्वर्सली सपोज दैट फॉर A and B belonging to H, A steric B belongs to H। ये पहला रिजल्ट है जो अज्यूम किया हमने। For all A belonging to H, A inverse exists in H, ये सेकंड कंडीशन है। अब याद करें कि ग्रुप को प्रूव करने के लिए हमारे पास चार कंडीशंस हैं। एक ये कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती हो, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता हो, इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो, आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद हो। तो हम पहले पहली कंडीशन चेक करते हैं कि क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास दो एलिमेंट्स A और B हैं एक सेट H में, तो A स्टेरिक B भी H में मौजूद होना चाहिए। तो आप देखें कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी ही है जो कि कंडीशन 1 थी, जो कि हमने अज्यूम किया था। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स बाय 1 कि जब भी दो एलिमेंट्स किसी सेट H में मौजूद हों और उन पर एक बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक अप्लाई किया जाए तो A स्टेरिक B ये भी H में मौजूद होना चाहिए। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो बाय 1 हम देखते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। अब सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ की। यहाँ देखें H है वो सबसेट है G का और G ग्रुप है, तो इसका मतलब है G के तमाम एलिमेंट्स में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता होगा। तो G के तमाम एलिमेंट्स में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है और H जो है वो सब ग्रुप है, सबसेट है ग्रुप G का। तो इसका मतलब है H के जो तमाम एलिमेंट्स हैं उसके अंदर भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन G, सो द एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन H2। तो H के अंदर भी
एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। यहाँ देखें जो दूसरी कंडीशन जो हमने अज्यूम की थी वो ये है कि कोई भी एलिमेंट ए एच में होगा तो उसका इन्वर्स भी एच में मौजूद होगा। तो हम यहाँ पर बाय 2 फॉर all A belonging to H, A inverse exist in H. So inverse of every element of H exists. तो कंडीशन 2 से ये साबित हुआ कि H के अंदर हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब एक कंडीशन रह गई कि हमने साबित करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद है। अच्छा, यहाँ देखिएगा कि पहली कंडीशन कहती है कि अगर दो एलिमेंट्स A और B H में हो तो A स्टेरिक B भी H में मौजूद होंगे। इस कंडीशन को हम यूज करते हैं। और सेकंड ये है कि हर A के लिए A इनवर्स H में होगा। बाय कंडीशन वन हमारे पास ये है कि अगर एक एलिमेंट A लें और B लें तो A स्टेरिक B भी H में मौजूद होगा। अगर हम B की जगह A इनवर्स ले लेते हैं, A और A का इनवर्स H में मौजूद है तो A स्टेरिक A इनवर्स ये भी H में होगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि A स्टेरिक A इनवर्स जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट भी H में मौजूद है। सो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन H। यहाँ देखें कि चारों कंडीशंस जो हैं ग्रुप की वो फुलफिल हो गई हैं। सो H इज द सब ग्रुप ऑफ G। Hence the proof. Theorem: the intersection of any collection of subgroups of a group G steric is a subgroup of G। इस थ्योरम में हमारे पास सब ग्रुप्स का जो कलेक्शन है अगर उनका इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगा G का। यानी जो सब ग्रुप्स हैं उनका जो इंटरसेक्शन है वो भी सब ग्रुप है। लेट G steric be a group and H alpha where alpha belongs to I be a collection of subgroups of G। ये अगर आप अल्फा को 1 वैल्यू देंगे तो H1 हो जाएगा, H2, H3, H4 एंड सो ऑन। एंड जो भी इंटीजर वैल्यू आप देंगे अल्फा को तो ये जो H अल्फा है ये कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स है G का। हमने ये शो करना है कि जो इसका इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन को हम यूँ लिख सकते हैं H अल्फा, इनका इंटरसेक्शन को हम यूँ लिख सकते हैं तो इज द intersection of all H alphas where alpha belongs to I। हमने ये शो करना है कि intersection of H alpha जो है वो भी सब ग्रुप है। इस प्रूफ को करने के लिए हम प्रीवियस थ्योरम को यूज करेंगे। प्रीवियस थ्योरम ये कहता है कि अगर A और B आपके पास H में है और A स्टेरिक B इनवर्स वो भी H में हों तो H is a subgroup of the group G। तो हमें सिर्फ ये शो करना है कि दो एलिमेंट्स लें कोई से भी, A स्टेरिक B इनवर्स उसको साबित कर दें कि ये H में है तो H जो है वो सब ग्रुप साबित हो जाएगा। हम यहाँ सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स A और B हैं जो कि इंटरसेक्शन ऑफ अल्फा बिलोंगिंग टू I H अल्फा के कलेक्शन के इंटरसेक्शन में ये दो एलिमेंट्स A और B मौजूद हैं। तो अब आप देखें कि यहाँ से नतीजा ये निकलता है कि जब ये H अल्फाज सब ग्रुप्स हैं इनके अंदर इनके इंटरसेक्शन में A भी मौजूद है तो इसका मतलब है कि ये हर H अल्फा में मौजूद होगा। जब उनके इंटरसेक्शन में है तो इंडिविजुअल सब ग्रुप में भी होगा for all alpha belonging to I। तो जो भी अल्फा I से बिलोंग करता है और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो H अल्फा बन रहा है उनके इंटरसेक्शन में ये मौजूद हैं तो उनके इंडिविजुअल सब ग्रुप में भी मौजूद होंगे। अब हम ये जानते हैं कि अगर एक सेट, क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन इफ़ एंड ओनली इफ़ की थी कि अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी A स्टेरिक B इनवर्स ये H में होगा तो H सब ग्रुप होगा और अगर H सब ग्रुप होगा तो A स्टेरिक B इनवर्स H में होगा। अब चूंकि ये सब ग्रुप्स हैं लिहाजा A स्टेरिक
बी इनवर्स ये भी H में होगा, H अल्फा में, फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू I। रीजन क्या है? सिंस H अल्फा आर ग्रुप्स, सब ग्रुप्स हैं तो वो ग्रुप्स भी होंगे। तो जब वो इंडिविजुअल H अल्फा में A स्टेरिक B इनवर्स मौजूद है तो लाज 1 उनके इंटरसेक्शन में भी मौजूद होंगे, H अल्फा के इंटीग्रेशन में भी मौजूद होगा। बस ये कंडीशन फुलफिल हो गई, लिहाजा सब ग्रुप होने की कंडीशन फुलफिल हो गई। लिहाजा यही कंडीशन है जो फुलफिल करती है कि H अल्फाज जो है उनका इंटरसेक्शन सब ग्रुप है। हेंस इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स H अल्फा इज अ सब ग्रुप ऑफ G। हेंस द प्रूफ। Theorem: The union of two subgroups H and K of a group G is a subgroup of G if and only if either H is subgroup of K और K is subgroup of H। इस थ्योरम में हमने प्रूफ करना है कि दो सब ग्रुप्स H and K हैं, उनका यूनियन उस वक्त सब ग्रुप होगा ग्रुप G का जब या तो H हो सब ग्रुप K का या K सब ग्रुप हो H का। तो यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, तो पहले हम यानी इस प्रूफ में कि H यूनियन K इज अ सब ग्रुप ऑफ G if and only if either H is subgroup of K or K is subgroup of H। हम पहले ये अज्यूम करते हैं कि या तो H सब ग्रुप है K का या K सब ग्रुप है H का। तो हम शो करेंगे कि इनका यूनियन जो है सब ग्रुप है G का, और फिर कन्वर्सली सपोज करेंगे कि H यूनियन K जो है वो सब ग्रुप है G का। तो हम साबित करेंगे कि या तो H जो है सब ग्रुप है K का या फिर K सब ग्रुप है H का। चलें यहाँ सपोज करते हैं कि either H is subgroup of K और K is subgroup of H, और इसको हम नंबर 1 कह देते हैं। अच्छा यहाँ देखिएगा कि when H is subgroup of K या सबसेट of K, then ये implies करता है कि H और K का जो यूनियन है वो बड़े और सुपरसेट K के इक्वल होगा, क्योंकि H जो है सबसेट है K का। तो जब आप यूनियन लेंगे तो बड़े सेट के बराबर हो जाता है उनका यूनियन। अब आप देखें राइट साइड पर K है और K सब ग्रुप है G का, तो इसका मतलब है H यूनियन K भी सब ग्रुप होगा G का। सिंस K इज अ सब ग्रुप ऑफ G, so H union K is also a subgroup of G। अब हम दूसरा केस लेते हैं कि K जो है सबसेट है H का। When K is subset of H, then it implies that union of H union K is equal to H। जब K सबसेट है H का और H जो है सुपरसेट है K का, तो H यूनियन K जो है वो इक्वल होगा सुपरसेट H के। तो चूंकि H जो है वो सब ग्रुप है G का, तो लिहाजा जो लेफ्ट साइड जो है इसकी H यूनियन K वो भी सब ग्रुप होगा ग्रुप G का। सिंस H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, सो H union K is also a subgroup of G, hence the proof। अब हम प्रूफ के दूसरे हिस्से पर आते हैं, जहां हम साबित करेंगे कि अगर H यूनियन K सब ग्रुप हो G का, तो या तो H सब ग्रुप होगा K का या K सब ग्रुप होगा H का। Now suppose that H union K is a subgroup of G, then we have to show that either H is subgroup of K or K is subgroup of H। ये साबित करने के लिए कि या तो H सबसेट है K का या K जो है वो सबसेट है H का, हम कंट्रेरीली सपोज करते हैं कि ना तो H सबसेट है K का और ना K सबसेट है H का,
और इसको लेके चलते हैं। अगर तो ये हमारी सपोजिशन सही हुई तो आगे कोई कंट्राडिक्शन नहीं आएगी, लेकिन अगर कोई कंट्राडिक्शन आ गई तो इसका मतलब है जो हमने अज्यूम किया है कि h जो है वो सबसेट नहीं है k का या k सबसेट नहीं है h का, तो वो गलत हो जाएगी, तो हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। सपोज कंट्रेरीली हम उलट सपोज कर रहे हैं कि ना तो h जो है सबसेट है k का और ना k जो है सबसेट है h का। तो यहाँ से ये हम कह सकते हैं कि if a belongs to h then a does not belong to k, and if b belongs to k then b does not belong to h। चूंकि h जो है सबसेट नहीं है k का और k सबसेट नहीं है h का, तो इसका मतलब है जो एलिमेंट a h में होगा वो k में नहीं होगा और जो एलिमेंट b k में होगा वो h में नहीं होगा। अब ये हमारे पास ये जो हमने कंट्रेरीली सपोज किया है वहां से ये दो रिजल्ट आ गए, इसको बेस बनाकर हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखें कि चूंकि a जो है वो h में है, b जो है वो k में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तो a और b जो हैं वो h और k के यूनियन में होंगे। और आपको पता है कि हमने अज्यूम किया है कि h यूनियन k जो है इज आ सब ग्रुप, ये एक सब ग्रुप है ऑफ G। तो सब ग्रुप है तो लिहाजा यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी और ये A स्टेरिक B जो है ये H यूनियन K में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखें कि जब A स्टेरिक B जो है वो H और K के यूनियन में मौजूद है तो वो या तो ये केस बनता है कि ये A स्टेरिक B H में होगा, या फिर ये है कि A स्टेरिक B जो है वो K में होगा। क्योंकि इन दोनों के यूनियन में है तो या तो H में होगा या K में होगा। अब हम इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व करते हैं। पहला केस ये बनाते हैं कि व्हेन A स्टेरिक B जो है वो H में है। ठीक है, तो अब देखें चूंकि हमें पता है कि A जो है वो H में है तो A का इन्वर्स भी H में होगा क्योंकि ये सब ग्रुप है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो A स्टेरिक B है जो कि H में हमने देखा, इसको हम A इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चूंकि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है लिहाजा A इन्वर्स जो है ये पहले A के साथ ऑपरेट हो जाएगा और बाद में फिर B के साथ होगा, तो ये भी H में ही आएगा। अब ये आइडेंटिटी है तो ये H में आ गया, और आइडेंटिटी को जब किसी भी एलिमेंट्स के साथ बाइनरी ऑपरेशन के ज़रिए आप ऑपरेट करें तो ये वो एलिमेंट खुद आ जाता है, तो लिहाजा यहाँ पर B आ जाएगा। लेकिन देखें कि हमने यहाँ ये कहा था कि B जो है वो H में नहीं है, B जो है K में है और B जो है H में नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास आ गया कि B H में है, तो इसका मतलब ये तो कंट्राडिक्शन है जो हमने सपोज किया था, विच कंट्राडिक्ट्स टू B। तो लिहाजा ये केस भी हमारे पास जो है इनवैलिड हो गया। अब दूसरा केस था यहाँ पे A स्टेरिक B जो है वो H में है और A स्टेरिक B जो है K में। तो हमने ये पहला केस लिया A स्टेरिक B H में है, तो वहां से निकला कि जो B है वो H में है, जबकि B हमने अज्यूम किया था कि वो K में है, तो H में नहीं हो सकता, लिहाजा ये कंट्राडिक्शन आ गई। तो ये अब हम दूसरा केस लेते हैं, व्हेन A स्टेरिक B बिलोंग्स टू सेट K। तो अब हम देखते हैं कि ये जो A स्टेरिक B है ये K में मौजूद है, और आपको पता है कि B K में है, तो इसका मतलब है B का इन्वर्स भी K में होगा। तो हम यहाँ पर B के इन्वर्स से यानी ऑपरेट कर सकते हैं, बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, तो लिहाजा आप B को B इन्वर्स से यानी आप ऑपरेशन अप्लाई कर दें। तो आपको पता है कि जब B को उसके इन्वर्स से ऑपरेट करवाएंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा, और आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट्स के साथ मिलके वही एलिमेंट आ जाता है। अब यहाँ देखिएगा कि A जो है वो K में है, A जो है K में आ गया, जबकि हमने यहाँ सपोज किया था कि A तो H में है, वो K में नहीं हो सकता।
हमने जो अज्यूम किया था कि H जो है K का सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब है इसका जो एलिमेंट A है H में वो K में नहीं होगा। अब यहाँ देखें कि जो A है वो K में आ गया, ये तो कंट्राडिक्शन है हमारी सपोजिशन A के, which contradicts A। लिहाजा जो our supposition that H is not subset of K or K is not subset of H is wrong. Therefore, either H is subset of K or K is subset of H. Hence the proof.